हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वीडियो भी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी का 7th क्लास का जो बुक है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये पार्ट 2 है, यानी भाग दूसरा है। तो इसमें हम लोग जो लास्ट वाला लेसन है प्यारा देश, ये एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है जिसको हर देश मयंक जी ने लिखा है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, सारी चीजें इसके अंदर जो भी हार्ड वर्ड होंगे, जो भी कठिन शब्द होंगे, उन सबको यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे उनके बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, पाठ का परिचय दिया है कि आप इस पाठ से क्या सीखने वाले हैं। ओके, सब चीजें यहाँ पे आपको दी गई है अपने प्यारे देश के बारे में। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसकी पंक्तियां है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये दिखाई दे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अगर पंक्ति यहाँ पे अगर आप देखते हो कि गंगा जिसकी अक्षुण्ण धरोहर, यमुना सा निर्मल मन जिसका, हे प्यारा देश किसका। ओके, तो आपको पता है हमारे देश में नदियों की पूजा होती है, नदियों को पूजा जाता है, नदियों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि नदियां एक ऐसी चीज है जो हमें जीवन प्रदान करती है, पीने के लिए पानी देती है। आप देखोगे भारतवर्ष में नदियों को हर जगह, आप चाहे उत्तर में चले जाओ, दक्षिण में चले जाओ, पूरब में चले जाओ, पश्चिम में चले जाओ, हर जगह नदियों को पूजा जाता है, नदियों का सम्मान किया जाता है और नदियों को अपनी जो भावना है वो व्यक्त की जाती है। ओके, और बहुत से लोग जो आप देखते हो कि गंगा का उदाहरण देते हैं, यमुना का उदाहरण देते हैं। तो गंगा क्या है, गंगा को कहा जाता है कि वहां पे अगर कोई भी मनुष्य जाता है तो उसके सारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी सारी जो बुराइयां है वो समाप्त हो जाती है। तो गंगा को इसलिए कहा गया है पवित्र, क्योंकि वो जब हिमालय से निकलती है तो हिमालय से जो बीच में मिलने वाली जो जड़ी बूटियां है, जो अलग अलग जो खनिज तत्व है, वो वहां से जब वो सारे मिश्रित होके आते हैं, इसकी वजह से वो जो गंगा का पानी है वो आप कहीं पे भी स्टोर करके रखो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप किसी भी नदी का अगर पानी आप महीना या 2 महीना अगर आप स्टोर करके रखते हो तो उसके अंदर से स्मेल आने लगती है, यानी वो पानी खराब हो जाता है। लेकिन गंगा का पानी आप लेके चलो, गंगा का पानी आप साल भर रखो, 6 महीना रखो, 2 साल रखो, आपको उसके अंदर से किसी तरह का कोई स्मेल नहीं आएगा। ओके, आप ये चाके ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से ऐसे खनिज तत्व होते हैं, बहुत से ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिससे उसका पानी खराब नहीं होता है। ओके, और ये हमारे जो भारतवर्ष है, भारत में गंगा यमुना जैसी जो निर्मल पवित्र नदियां है उनका देश है हमारा, वो हमारा भारत देश है। ओके, उसके बाद जो सेकंड पंक्ति है, सेकंड पंक्ति को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। सेकंड पंक्ति देखिए, सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का, लाली किरणें चुनर बनती भोर कहे श्रृंगार दुल्हन का, हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, ऐसा प्यारा देश हमारा। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि सूरज जो हम सूरज की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले सूरज आकर रच जाता सिंदूर सुबह का, यानी जैसे ही सूरज की पहली किरण आती है, लोग अपना जो सुबह है, जो अपना दिन है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, लोग काम पे जाने लगते हैं और ऐसा सिर्फ भारत देश में ही आपको देखने को मिलेगा। किसान को देख लो आप, किसान सूरज की पहली किरण को हमेशा पूजता है, उसकी पूजा करता है और उसको जल चढ़ाता है कि हे सूरज देवता, आपकी कृपा हमारे फसलों पर हमेशा बनाए रखना, आप हमेशा हम पर दया बनाए रखना। ओके, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि आपको पता है कि सूरज एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर जो लाइफ है वो सस्टेन है। ओके, हमारे पृथ्वी पर लाइट है, क्योंकि अगर हमारे पृथ्वी पर अगर सूरज नहीं आता, सूरज की किरणें नहीं आता, तो सूरज की किरणें न होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जो हमारा जीवन है वो समाप्त हो सकता है धीरे धीरे। और उसकी जो किरणें हैं वो सुबह ऐसे जैसे सिंदूर सुबह का, लाली किरणें चुनर बनती भोर कहे सिंगार दुल्हन का, जिस तरह से एक जो दुल्हन होती है जब सिंगार करने के बाद कितनी खूबसूरत लगती है, आपने देखा होगा, तो वैसे ही सुबह की जो लालिमा होती है सूरज की, वैसे ही वो प्रतीत होती है। और हिमगिरी जैसा रक्षक जिसका, यानी आपने हिमालय का जो रक्षक है हमारा, जो हमारा हिमालय है वो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारे भारत देश की सीमाओं को प्रोटेक्शन देता है, ऐसा प्यारा देश है किसका, वो किसका देश है, हमारा देश है। ओके, तो ये बच्चे लोग आपको समझा होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट पंक्ति की तरफ आगे बढ़े तो यहाँ पे देखो,
आसमान छूता मस्तक को, सागर उठ उठ चरण धरे, बाहे है पंजाब हिमाचल, हिंग में गंगा जल लहरे, सोना हीरा कण कण जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। ओके, किसका देश है ये हमारा देश है, जहां पे आपको आसमान छूता मस्तक हो, जिसको यहाँ पे ऐसे सूरवीर है, ऐसे हमारी सेना है जो हमें हमेशा गर्वान्वित महसूस करवाती है। सागर उठ उठ चरण धरे, बाहे है पंजाब हिमाचल। आप देख लो कि चारों तरफ यहाँ पे सागर सागर है, और उस साइड अगर आप जाओगे नॉर्थ में साइड तो आपको पंजाब और हिमाचल मिलेंगे, जो अपना सर ऊंचा किए हुए हमेशा खड़े रहते हैं, हर एक लड़ाई का, हर एक चीज का वो हिस्सा बनते हैं। ओके, और हिम में गंगा जल लहरे, सोना हीरा कण कण जिसका, और हिमाचल से जो गंगा लहरे, और हर मिट्टी में हम सोना चांदी, सोना हीरा कण कण में है इसके, और ऐसा ही जो हमारा प्यारा देश है वो हमारा देश है। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा अच्छे से बच्चे लोग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पंक्ति में कहा गया है कि भाषाए खुद गहना बनकर, रूप निखारे इस दुल्हन का, हिंदी कुमकुम बनकर सोहे, बाकी बनती छवि दर्पण का, जन गण मन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। तो यहाँ पे आप देखते हो कि भारत देश ऐसा एक देश है जहां पे आप देखोगे कि 2500 से ज्यादा जो भाषाएं हैं वो बोली जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। ओके, लेकिन उसमें से ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जो आप जानते नहीं हैं। ओके, और यही भाषाएं हैं जो एक दूसरे को हमसे जोड़ के रखती है। अगर आप समझो कहीं जाते हो तो वहां की अगर भाषा आपको आती है तो वहां के लोग आपको तुरंत समझेंगे, आपका तुरंत अभिवादन करेंगे, आपका तुरंत स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आपको वहां की भाषा नहीं आती है तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी चीज है जो लोगों के साथ जोड़ती है। रूप निखारे इस दुल्हन का, हिंदी कुमकुम बनकर सोहे। ओके, और जिस तरीके से हमारी हिंदी भाषा है, चाहे अन्य भी भाषाएं हैं, वो एक ऐसा जो हमें मजबूती देती है कि हम कहीं पे भी जाके, पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी जाके हम बात कर सकते हैं, किसी के साथ भी हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। ओके, आप देख लो जो हमारी हिंदी भाषा है वो लगभग पूरे भारत में 50% तक बोली जाती है, सिर्फ हिंदी भाषा। ओके, तो हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार है वो पूरे भारत के अंदर है। आप भारत के किसी भी जगह चले जाओ वहां पे आपको हिंदी सुनने समझने के लिए मिल जाएगी। ओके, बाकी बनती छवि दर्पण का, जनमन अधिनायक जिसका, ऐसा प्यारा देश है जिसका। ओके, तो यह आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग एक और जो बात करें पंक्ति की, यहां पे आप देखो, खेतों के रक्षक किसान, सीमाओं पर है तैनात जवान, राम कृष्णा अल्लाह सबके हैं, पढ़ते सब गीता कुरान, हर पुत्री सावित्री जिसकी, हर सपुत्र शिव राणा जिसका, ऐसा प्यारा देश है किसका। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि खेतों के रक्षक किसान, तो हमारे खेतों के रक्षक यानी जो हमारे अन्नदाता है, जो हमारे कर्ता धर्ता है, वो हमारे किसान हैं। किसान की वजह से ही हमारा जीवन चल रहा है, किसान की वजह से ही हम खा पी रहे हैं, किसान की वजह से ही हम चैन से हमें भोजन मिलता है। ओके, तो ये किसान और जवान, ये हमारे भारत देश के सबसे मेन योद्धा है, इन्हीं के कारण हमारा पूरा देश चलता है। तो ये बात हमेशा आप याद रखो। ओके, क्योंकि आपने देख लिया था जब पेंडेमिक आया था तो कोई भी चीज चालू नहीं थी, लेकिन जो किसान थे, जवान थे, यही दोनों सीमा पे थे और यही दोनों खेतों में काम कर रहे थे। ओके, इसके अलावा बाकी पूरी जो दुनिया है, पूरे जो लोग हैं वो घर पे बैठे थे, लेकिन किसान है और जवान है, यही दोनों मेहनत कर रहे थे और अन्न उगा रहे थे और पूरे भारतवर्ष का जो पेट है वो भर रहे थे। ओके, तो इसके लिए किसानों का जो योगदान है और जवानों का योगदान है वो हमेशा से सर्वोपरि रहा है। और ये जो देश है वो राम और कृष्णा का देश है। ओके, जहां पे लोग गीता पढ़ते हैं, लोग समझते हैं, लोगों की भावनाएं समझते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हर पुत्री सावित्री जिसकी, सावित्री बाई जो फूले हैं, जिसने सबको ज्ञान दिया, जिसने सबको पढ़ने की शिक्षा दी, सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने का काम किया सबसे पहले। तो ये हमारे देश की ऐसी पुत्रियां हैं, हमारे देश में ऐसे पुत्र हैं जो शिवाजी महाराज, राणा महाराणा प्रताप, ऐसे ये हुए हैं, महात्मा बुद्ध जैसे लोग हुए हैं हमारे देश में। और ऐसा ही हमारा प्यारा देश है भारत। तो ये सारी चीजें हमारे भारत देश के बारे में
कही गई है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझी होगी। लेकिन मेरा बच्चों यही रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपको जो भी पार्ट अच्छे से आपको समझ में आता है ना, वो आपके काम के लिए होता है। ये आप सोचते हो कि अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको 5-6 मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन जो इससे आपको सीखने मिलेगा ना, आपके भारत देश के लिए, आपके मन में जो भारत देश के लिए एक भावना उत्पन्न होगी, वो हमेशा रहेगी। और आपके जीवन में यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो आपके जो मार्क्स है, मार्क्स के ऊपर आपको कोई आपको वैल्यू नहीं देता है, कोई आपको अच्छा नहीं कहता है जब तक आपका आचरण अच्छा नहीं है, आपके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें आप जाओ तो आप बाहर जाके ट्राई कर लो कि आप बोलो कि मेरे पास इतने अच्छे मार्क्स है, लेकिन आप उनसे रेतो करके बात करो, आपको तुरंत वहां से वो साइड कर दिए जाओगे। ओके, तो इसके लिए अपनी भाषा पे, अपनी जुबान पे, अपने बोलने के तरीके पे आप क्या बोल रहे हो, ये सारी चीजों पे आपका कंट्रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे लोग। ओके, तो ये सारी चीजें ही हमको ये सारी चीजें सिखाती है। ओके, तो इसके अंदर हाँ मैंने पूरा ये जो पार्ट है वो कवर कर लिया है, और यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं जो आपके इसके जो मतलब है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा जो पार्ट है वो अच्छे से, पूरा जो कविता है वो अच्छे से आपको समझी होगी। तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और वहां पे आपको सारे स्टडी रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको मिलता रहता है। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।